یہ 3 जनवरी सन 2005 की एक सर्द रात थी। सिंध से एक लेडी डॉक्टर शाजिया जो बलूचिस्तान से आई हुई थी, अपने कमरे में तन्हा सो रही थी। वो पीपीएल यानी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के सुई अस्पताल में डॉक्टर थी। रात 2 बजे उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और मुंह पर मास्क पहने एक शख्स उनके कमरे में दाखिल होता है। उसने बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाजिया का मुंह बांधा और कई बार उनके साथ ज्यादती की और फिर डॉक्टर शाजिया को टेलीफोन की तार से बांधकर वहां से फरार हो गया। डॉक्टर शाजिया काफी देर बाद जब फोन की तार से खुद को आजाद करवाकर बाहर आने लगी तो जिंदगी और भी तल्ख हो चुकी थी। उनको 2 दिन तक कमरे से बाहर ना आने दिया गया और उनके कमरे से तमाम सबूत भी मिटा दिए गए। फिर उन्हें उनके घर कराची मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनके घर के बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई और फिर डॉक्टर शाजिया पर दबाव डाला गया कि वो अपनी जुबान बंद रखें। हत्ता के बड़े बड़े अफसरान ने उन्हें कहा कि वो पाकिस्तान छोड़ जाएं और इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें, मगर उन्होंने कहा कि वो इंसाफ मिलने तक लड़ती रहेंगी। इसीलिए उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यूज भी दिए। 3 माह तक पूरे मुल्क में इस केस को डिस्कस किया जाता रहा और एक नाम जिस पर इल्ज़ाम लगा वो था कैप्टन हम्माद, मगर उसका नाम भी डॉक्टर शाजिया ने खुद नहीं लिया था। डॉक्टर शाजिया ने दावा किया कि वो मुजरिम की शक्ल तो नहीं पहचान सकती, मगर वो उसकी आवाज़ ज़रूर पहचानती है और वो अदालत में पेश भी हुई, मगर वो मुजरिम की पहचान न कर सकी। इसलिए अदालत ने ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाद में वो पहले लंदन और फिर कनाडा शिफ्ट हो गई। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, कुछ माह बाद ये केस तो शायद खामोश हो गया, मगर एक और आवाज इस इलाके से यानी सुई के इलाके जहां ये वाकया हुआ था बहुत जोर से उठना शुरू हो गई और ये आवाज थी सुई के सरदार नवाब अकबर खान बुगटी। नवाब अकबर खान बुगटी ने इस वाकये को अपनी गैरत और हमीयत का मसला समझा कि उनके इलाके में आई एक मेहमान खातून के साथ ज्यादती की गई है। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि मुजरिम को जल्द अज जल्द उनके यहाँ पेश किया जाए ताकि वो मुजरिम से अपने जिरगे में उसका हिसाब मांग सके। दोस्तों, कौन था ये नवाब अकबर खान बुगटी? बलोच कौम के हाथ 3 सरदार बहुत काबिल इज्जत और मशहूर हुए हैं। एक मीर चाकिर अली, जिनकी वजह से बलोच कौम को इलाके में उनकी पहचान मिली। दूसरे नवाब नौरोज खान, जिनकी अयूब खान के खिलाफ बगावत मशहूर है। और तीसरे हैं यही नवाब अकबर खान बुगटी। नवाब अकबर खान बुगटी 12 जुलाई 1927 में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम एचिसन स्कूल से हासिल की और अपनी आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1958 के बाई इलेक्शंस में नवाब अकबर खान बुगटी पहली बार नेशनल असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। 1960 में वो पहली मर्तबा मिलिट्री के हाथों गिरफ्तार भी हुए। 1973 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में नवाब अकबर खान बुगटी को बलूचिस्तान का गवर्नर बना दिया गया और फिर 1964 में विफाकी हुकूमत से नाराजगी की बुनियाद पर गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दिया। 1988 में बलोच नेशनल अलायंस के फोरम से सियासत करने के बाद वो 1989 में वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए। 1993 में जमहूरी वतन पार्टी के फोरम से वो एक दफा फिर नेशनल असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 2005, जिस साल वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए और जो साल उनकी पहचान का हिस्सा बना। नवाब अकबर खान बुगटी अपने इलाके सुई के सरदार थे और ऐसे सरदार थे कि उस इलाके में उनके अपने उसूल चलते थे। वो बहुत ही मुतज़ाद शख्सियत के मालिक थे। एक तरफ तो वो कहते थे कि खुदा को अपने बंदों के साथ सजा वाला मामला नहीं करना चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने एक कानून वज़े कर रखा था कि किसी भी शख्स को अपना जुर्म गलत साबित करने के लिए तपते हुए कोयलों पर चलना पड़ता था। शायद उनका यही कानून उनके आज तक होने वाले जिक्र की वजह है, मगर कैसे? जब नवाब अकबर खान बुगटी डॉक्टर शाजिया केस में एक्टिव हुए तो उन्होंने पहला मुतालबा ही ये रखा कि कैप्टन हम्माद, जो इस वाक़े के मुबैना मुजरिम थे, उनके जिरगे में पेश होकर कोयलों पर चलें और खुद को बेगुनाह साबित करें। लेकिन जाहिर है उनका यह मुतालबा विफाक की जानिब से तस्लीम नहीं किया गया। सरदार अकबर बुगटी और बलोच कबाइल जो पहले ही वफाक से नालां थे, उन्होंने सुई गैस फील्ड पर दर्जनों रॉकेट, मार्टर गोलों और AK-47 से हमले करना शुरू कर दिए।
सुई फील्ड जहां पूरे पाकिस्तान की 45% गैस सप्लाई की जाती थी बंद हो गई। कराची और लाहौर समेत बड़े बड़े शहरों की गैस सप्लाई बंद हो गई और अब हुकूमत ने नवाब अकबर खान बुगटी से मुज़ाकरात की कोशिश की, मगर नवाब अकबर खान बुगटी अपने इस मुतालबे पर कायम थे कि डॉक्टर शाज़िया के मुजरिमों को पकड़कर उनके जिरगे में पेश किया जाए। डॉक्टर शाज़िया के मुजरिम तो ना पकड़े गए, मगर उस वक्त के पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ ने रियासत के खिलाफ मुहाजराई करने पर नवाब अकबर खान बुगटी के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। जनरल मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और 4500 फौजी एहलकार भेज दिए और साथ ही धमकी भी दी कि अगर कौमी तंसीबात पर हमले ना रुके तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हिट किया गया। फिर 17 मार्च को डेरा बुगटी पर एक ग्रैंड हमला हुआ जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए और स्पेशली डेरा बुगटी को भी निशाना बनाया गया और इसे खाली करने के लिए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए, मगर वहां के लोग इलाका खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए हुकूमत की जानिब से एक वफ्द भी डेरा बुगटी भेजा गया कि वो उनके साथ बातचीत करे। ये वफ्द नवाब अकबर खान बुगटी के पास डेरा बुगटी पहुंचा। अकबर बुगटी ने आलमी मीडिया के सामने कहा कि उनके सूबे के साथ ज्यादती हो रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल डॉक्टर शाज़िया वाला सानेहा है। उस वक्त मुल्क के वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन थे जो काफ लीग के सदर थे। वो अकबर बुगटी के किसी वजह से हमदर्द थे, इसलिए वो उन्हें बचाना चाहते थे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ अकबर बुगटी को मारने का मुकम्मल इरादा बना चुके थे। इसलिए चौधरी शुजात ने एक आखिरी कोशिश के तहत अकबर बुगटी से बजाते खुद राब्ता किया, मगर अकबर बुगटी ने शिकवा किया कि एक तो उनके 60 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और दूसरा ये सब कुछ उनके यानी चौधरी शुजात के दौर में उनके साथ हो रहा था। इसके बाद 24 मार्च को चौधरी शुजात मुशाहिद हुसैन सैयद, मुनिस इलाही और खातून सहाफ़ी नसीम ज़हरा के साथ नवाब अकबर खान बुगटी के घर भी गए, जहां नवाब अकबर बुगटी ने उन्हें गढ़ा दिखाया कि ये गढ़ा फौजी बमबारी की वजह से बना है और ये बिल्कुल उस जगह बना है जहां वो इस बम गिरने से कुछ देर पहले फोन सुन रहे थे। बिलाखिर अकबर बुगटी के कुछ मुतालबात के साथ 2-3 दिन की मोहलत लेकर चौधरी शुजात हुसैन वापस आ गए और उनमें से एक आध मुतालबे पर अमल भी हुआ और चौधरी शुजात जनरल मुशर्रफ को अकबर बुगटी के साथ 1-on-1 मुलाकात के लिए आमादा करने में कामयाब भी हो गए। इसलिए अकबर बुगटी को लाने के लिए एक जहाज भी इस्लामाबाद से डेरा बुगटी भेजा गया, मगर वो डेरा बुगटी के करीब पहुंचा ही था कि अकबर बुगटी को प्रेसिडेंट ऑफिस से कॉल मौसूल हुई और जहाज की तकनीकी खराबी का बहाना करके मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। इससे अकबर बुगटी को अंदाजा हो गया कि अब उनके दिन गिने जा चुके हैं। फिर 14 दिसंबर 2005 को जनरल मुशर्रफ डेरा बुगटी का बजरिया हेलीकॉप्टर दौरा कर रहे थे तो उन पर रॉकेट फायर किए गए, मगर वो बच गए। दूसरे ही दिन एक और मेजर और एक ब्रिगेडियर सलीम नवाज ने भी इस इलाके का दौरा किया तो उन पर भी हमला हुआ, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ ने अकबर बुगटी के खिलाफ फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू कर दिया और डेरा बुगटी को बाकायदा वार जोन बना दिया गया। हत्ता कि मीडिया की रसाई भी वहां बंद कर दी गई और इस ऑपरेशन में आर्मी की 6 ब्रिगेड्स हिस्सा ले रही थी और तकरीबन 25,000 सोल्जर्स इसका हिस्सा थे। इस ऑपरेशन के दौरान अगस्त 2006 में जनरल मुशर्रफ की एक मीटिंग चल रही थी, जिसका एक अहम हिस्सा उस वक्त के DGMI जनरल नदीम एजाज भी थे, जो मुशर्रफ के बहुत करीब थे, लेकिन नवाज शरीफ, बेनज़ीर, चौधरी शुजात समेत बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं को उनके खिलाफ बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इसी मीटिंग में चौधरी शुजात ने नदीम एजाज के रवैये से अंदाज़ा कर लिया कि वो अकबर बुगटी को अब मज़ीद जिंदा नहीं छोड़ने वाले। इस मीटिंग के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने मुशाहिद हुसैन के साथ जनरल नदीम एजाज के घर उनसे मुलाकात की और उन्हें समझाया कि अकबर बुगटी हमेशा विफाक पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने कभी भी अलहदगी का नारा नहीं लगाया, इसलिए उन्हें जान से न मारे बल्कि गिरफ्तार कर लें। इस मीटिंग के दौरान अकबर बुगटी कोहलो के इलाके में किसी नामालूम जगह पर एक गार में पनाह ले चुके थे। सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन्हें 26 अगस्त को वहां लोकेट कर लिया। 7 के करीब सिक्योरिटी एहलकार इस गार में दाखिल होने ही लगे थे कि गार की छत गिर गई, जिससे ये 7 एहलकार और गार में मौजूद जिनमें नवाब अकबर बुगटी भी शामिल थे जान से चले गए। क्योंकि मीडिया की रसाई वहां बंद हो चुकी थी, इसलिए यही फाइनल मालूमात अगले दिन की शाह-सुर्खियां बन गई कि ग्रैंड ऑपरेशन में अकबर बुगटी 32 साथियों और 4 फौजी एहलकारों समेत जाँ बहक हो चुकी। उनकी मौत के 6 दिन बाद उनकी लाश को बरामद किया गया, लेकिन मैयत लवाहिकीन में से किसी भी बलोच सरदार के हवाले ना की गई।
1 सितंबर को डेरा बुगटी पर उनकी मुख्तसर सी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और यूं एक मेहमान लड़की के साथ होने वाली ज्यादती पर उसको इंसाफ दिलवाने की कोशिश में एक सरदार रियासत के साथ टकराव की वजह से अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।